শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। नंदत कांसारतिर्विजनयेन साक्षात् कंसारतिर्विजनयेन साक्षात् अक्षोदियन् अन्तरयो व्यधायि अक्षदियानंतरायो व्यधायि। তো শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করার সময় ভগবত প্রেমের प्रभावे दारुक कौन है? ये भगवान का ड्राइवर है। दारुकेर देहे स्तंभ भावेर उदय है, स्तंभित हो जाते हैं। ठीक है, भगवान को चालू मतलब ड्राइवर है, लेकिन भगवान को चामर भी ऐसे ऐसे करते हैं। तार सेवाएं विघ्न सृष्टि करेছিল। विघ्न कैसे? अरे आप स्तंभित हो जा रहे हैं, तो फिर चामर कैसे हिलाएंगे ठीक से? তাই তিনি সেই প্রেমানন্দকে अभिनंदन করলেন না। माने वो जो स्तंभित हो जा रहा है उनको अच्छा नहीं लगा। अरे मेरा स्तंभित हो जाने के वजह से भगवान को मैं ठीक से चामर सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। He was not happy about it. दूसरे लोग अरे वाह बहुत अच्छा, मैं हैप्पी, मेरा देखिए अच्छे सात्विक विकार हो रहे हैं, सो नाइस, मैं कितना भक्ति में आगे बढ़ गया। नहीं, उनको अच्छा नहीं लग रहा था ये बात कि मेरे इस वजह से भगवान को हम ठीक से चामर नहीं कर पा रहे। तो देखिए अपना सुख की कोई अभिलाष नहीं है, एकमात्र अभिलाष है कि भगवान को किस तरह से अच्छा सुख दिया जाए। अभी पिछले श्लोक में आकर देखिए कि अनुवाद क्या है 200 और 201 का। निस्वार्थ प्रेमेर এই রীতি প্রীতি বিষয়ের সুখ প্রীতির আশ্রয় সুখ লাভ করে। নিজের প্রেমানন্দ যখন কৃষ্ণের সেবায় বাধা সৃষ্টি করে তখন ভক্তের সেই আনন্দের প্রতি महाक्रोध है। अरे मेरा प्रेमानंद के वजह से भगवान को ठीक से मैं चामर सेवा नहीं कर पा रहा। ओके, इसीलिए इस श्लोक को कविराज गोस्वामी कोट करते हैं जो भक्त रसामृत सिंधु से। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए तो सर अंग का आश्रय क्या मतलब? एक सेकंड बोलिए दिलीप प्रभु। सर यहाँ अंग स्तंभित हो गया मतलब स्टैग्नेंट कैसे सर दिखाना पड़ेगा। मैं नहीं क्यों अंग स्तंभित हो गया मतलब जैसा हो जाता है, पिलर जैसा हो जाता है, एकदम स्टिफ हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान को सेवा कर रहे हैं। अरे बाबा, कभी सब आपको भी भगवान को सेवा करने का मौका मिला, आपको चावल दे दिया हाथ में, जाओ भगवान के सामने सेवा करो। अरे बाप रे बाप, वैसे कुछ हो गया तो दारू का। महामंदिर माता जी तो सेकंड लाइन में है जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंकज, उसके बाद वाले श्लोक माता जी थोड़ा उसके बाद वाले कौन सा हमको थोड़ा बताइए। 201 202 क्या? 202 बोल रही है माता जी। 200 आपके पास बुक नहीं है महामंदिर माता जी? हाँ नहीं है। घर में चैतन्य चरितामृत नहीं है? अरे वो मेरा अनेक पुराना भक्त है। कब ज्वाइन किया क्लास? 2000 कितना 2011 में ज्वाइन किया। अभी 2026 आने वाला है। वाह सुंदर लगा। माता जी एक श्लोक आगे बढ़ाइए और ऊपर नहीं नीचे तो पढ़ाई नहीं हुआ। 203 तो पढ़ाई नहीं हुआ। 202 वाला प्रेम के भाव का। हाँ इसके बाद वाला था माता जी यही है 202 यही है। ठीक है तो वो आगे। अच्छा तो ये तो कविराज गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु से कोट किया। क्यों कोट किया समझ में आया ना? अगला श्लोक और एक भी कोट कर रहा है। ये कहां से कोट कर रहा है? दूसरा वो भी भक्त रसामृत सिंधु से ही कोट कर रहा है। अगला श्लोक 203।
गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी बाष्पोपूराभिवार्षिणाम् गोविन्द प्रेक्षणाक्षेपी बाष्पपूरर्विवर्षिणम् उच्चैरनिन्दत् आनन्दम् उच्चैर्निन्ददानन्दम् अरविंद विलोचन। अरविंद विलोचना। এই শ্লোকটি ভক্তি রসামৃত সিন্ধু থেকে উদ্ধৃত। কমল নয়না শ্রীমতী রাধারানী নেত্রোজ্জ্বল বর্ষণকারী আনন্দকে অতিশয় নিন্দা করিয়াছিলেন, কেননা তা গোবিন্দ দর্শনে बाधा सृष्टि করেছিল। ओके, फिर वही पॉइंट कि भक्तों का जो प्रेमान उन्माद में जो एक विकार होता है वो भक्त लोग गुस्सा करता है। किससे? क्यों? क्योंकि इससे भगवान का सेवा में बाधा होता है। यहाँ क्या सेवा कर रही थी? भगवान को दर्शन में उनका बाधा हुआ था। अरे आंखों का सामने आग पानी आ गया तो ठीक से देख नहीं पाएगा ना। ये ट्रिप में बहुत अच्छा अनुभूति हुआ। तो माता जी लोग का आंखों के पीछे ठीक दो आंखों के बीच 2 एम्बुलेंस रखा रहता है, कभी भी पानी आ सकता है, कुछ बोलने से तुरंत पानी आ जाता है। मैं ये बनारस ट्रिप में मैंने बहुत अच्छा से देखा, तो हम भी सोचा कि उसके ऊपर एक ड्रामा भी किया जाए। बहुत जल्दी हम लोग वो ड्रामा को लॉन्च करेंगे। ओके, अगला श्लोक 204। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा बिने। আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে সুখার্থ শালকাদি না করে গ্রহণে। সসুখার্থ শালকাদি না করে গ্রহণে। আরো শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত নিজের সুখের জন্য কখনো শালক্য আদি মুক্তিরও ग्रहण करें ना। ये भी एक, ये सब भक्तों का प्रेम का लक्षण है। श्री कृष्णের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতিপরায়ণ শুদ্ধ ভক্তের ভগবানের দেহে লীন হয়ে যাওয়ার সায়ুজ্য মুক্তি থেকে শুরু করে ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া সারূপ্য মুক্তি, ভগবানের নিকটে থাকা সামীপ্য মুক্তি এবং ভগবানের মতো ঐশ্বর্য প্রাপ্তি সৃষ্টি মুক্তি আদি সব রকমের মুক্তি হেলা ভরে পরিত্যাগ করে। হেলা ভরে মানে ধুর छी दरकार नहीं, ठीक है, ऐसे करके परित्याग करते। ये भी एक भगवान का भक्तों का लक्षण है प्रेम का। कुछ उदाहरण दीजिए शास्त्र से जहां भक्त लोग धिक्कार किया है ये सब मुक्ति। कैसा प्रश्न समझ में आया? तो यस, भाग्य राधा माता जी। Can we say about Sudama? Be specific. बोलिए, you're right. So explain how. Prabhu, I can't talk much, Prabhu. Can you elaborate? I know, but I have a bad throat. Okay. Yes. Sorry. एग्जाम्पल ठीक है। हम लोग देखते हैं सुदामा को जब भगवान कुछ देने चाहे, एक्चुअली वो लेने के लिए किया, उनका वाइफ ने बहुत उनको ब्रेन वॉशिंग करके भेजा था ना लेकिन भूल ही गया क्या मांगना है। यस, महामंजरी माता जी। प्रभु राधा रानी जब उनको सिर में दर्द होता है तो वो भूल देने को तैयार हो जाती, बाकी भगवान के सुख के लिए। हाँ, वेरी नाइस। नहीं, यहाँ लिखा जा रहा है सालों का भी सुख, ये सब लिखा करता है। उदाहरण दीजिए, करुणा क्या नाम है, सुविलासिनी माता। हरे कृष्णा। सूत गोस्वामी। क्या? हम नाम नहीं मांग रहे, हम घटना मांग रहे हैं। ओके, सूत गोस्वामी पहले वो थे, मायावाद थे, तो वो कुछ कथा सुन के वो अट्रैक्ट हो गए थे भगवान की। यहाँ मैं उदाहरण मानता हूँ कि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण प्रेममयी सेवा व्यतीत तो निजे सुख है, अपना सुख के लिए कुछ नहीं मांगता है, सालों के आदि मुक्ति को भी ग्रहण नहीं करता है। इसका उदाहरण दीजिए, समझिए पहले क्या चीज का उदाहरण मांग रहा हूँ। अद्भुत चरण प्रभु।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वृत्तासुर ने इनकी याचना नहीं की थी। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम, इस श्लोक में स्तुति करते हुए कहते हैं। फिर प्रहलाद महाराज को भी देने के लिए तैयार थे कि आपको जो चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज भी लेने तो गए थे राज्य, लेकिन बाद में जब उन्होंने भगवान ने देना चाहा तो बोले नहीं, मैं क्या मांग रहा हूँ, कांच का टुकड़ा। यस, और भी है, और बताइए। केला बेचा श्रीधर, यस, दावा भी तो था, केला बेचा श्रीधर था। हाँ करेक्ट, बहुत जगह भक्त लोग तो बोलते हैं भगवान श्रीधर तुमको हम इंद्र बना देते हैं। नहीं चाहिए श्रीधर, तुमको सब जितना सिद्धि है वो दे देते हैं, नहीं चाहिए सर। उसका घर से पानी टपकता था और लोहे का बर्तन में खाता था। करेक्ट। आगे श्लोक संख्या, तो ये भी एक भक्तों का प्रेम का लक्षण है। दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ प्रेम, शुद्ध भक्ति का प्रेम का लक्षण है। ये अपना सुख को कुछ मानते नहीं है। अभी इसी के ऊपर कविराज गोस्वामी भी कुछ एग्जाम्पल देंगे। 205 नंबर श्लोक देखिए प्लीज। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल दे, कविराज गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे हैं। मद्गुणा श्रुति मात्रेण, मद्गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशया, मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगां भसो अम्बुधौ, यथा गंगां भसोऽम्बुधौ। अच्छा, ये श्लोक कहाँ से लिया गया? हमारे बुक में नहीं दिया गया। आप लोग के बुक में दिया है क्या तात्पर्य में? नहीं प्रभु, नहीं दिया। नहीं दिया ना? या अद्भुत चरित्र को श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का है प्रभु जी। कपिल मुनि माता देवहूति से कहते हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेते नहीं है भक्त ये सारी चीजें। अच्छा, ये तो श्रीमद् भागवतम, ये 3rd श्लोका में 207 श्लोका के तात्पर्य में दिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? 3.29.11 to 13। अच्छा, एक साथ दे दिया। अच्छा, तो इस श्लोक में कपिल मुनि अपनी माता को बोल रहे हैं। हाँ सत्यमा माता जी बोलिए। तो वो 5वां मुक्ति क्या है? आप बताइए क्या क्या आपको याद है? सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, बस। और 5वां सायुज्य, जो भक्त लोग नहीं चाहते। ठीक, 204 में पूरा दिया है। आज গঙ্গা গঙ্গার স্বর্গীয় জলরাশি যেমন অপ্রতিহত ভাবে, অপ্রতিহত মানে কন্টিনিউয়াস, সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি আমার গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্র আমার ভক্তের মন সর্বচিত্ত নিবাসী আমার প্রতি বর্ধিত হয়। होते रहता है और बढ़ते रहता है। और सुनना चाहिए, और गिव मी मोर, आई वांट टू हियर मोर। শ্রবণ করার মতো আমার ভক্তের মন সর্বচিত্ত নিবাসী আমার প্রতি বর্ধিত হয়। তো জি, এটা ধাবিত আছে না? আপনার কি বর্ধিত আছে? सॉरी, धावित है। हाँ, धावित আছে। अगला श्लोक, और एक श्लोक बता रहे हैं, वही माने कपिल मुनि और भी बता रहे हैं अपने माता को। लक्षण भक्ति योगस्य, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हुदाकृतम, निर्गुणस्य हुदाकृतम अहैतुक व्यवहिता, अहेतुक व्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे, या भक्ति पुरुषोत्तमे। পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমের লক্ষণ হচ্ছে যে এই অপ্রাকৃত প্রেম অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। कौन सा श्लोक याद आ रहा है? अहैतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति, सर्वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरनुक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति। अगला श्लोक ये भी बता रहे कपिल देव। शालोक्य शास्त्री शारूप्य, शालोक्य शास्त्री शारूप्य शामीप्य कत्तुमुत्पते, शामीप्य कत्वमप्युत धियमानं न गृह्णन्ति, धियमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना,
বিনা মৎস্যবনং जना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एकदम परफेक्ट, एकदम टू द पॉइंट। আমার ভক্ত, ভগবান बता रहे আমার ভক্তদের শালক্য শাস্তি সামীপ্য সারূপ্য ও সাহিত্য মুক্তি দান করা হলেও তারা তা গ্রহণ করেন না, কেননা আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাদের আর কোনো বাসনা নেই। এই তিনটি শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত এবং এটি শ্রীকৃষ্ণের অবতার কপিলদেবের উক্তি। अगला श्लोक 208। मत सेवया प्रतितंते, बोलते থাকেন আমার ফট করে উড়ে যান কোথায়, হাওয়া হয়ে যান কোথায়। খুলতে পারছিলাম না, আনমিউট করতে পারছিলাম না। আরে বলুন। মত সেবায়া প্রতিতান্তে শালকাদি চতুষ্টয়ম, চালকাদি চতুষ্টয়ম নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণা, নিচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণা কুতো হন্নাৎ কাল বিপ্লুতম, কুতো হন্নাৎ কাল বিপ্লুতম। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভার্স। শ্রীমদ ভাগবতের এই শ্লোকটি মহারাজ অম্বরীশের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। স্বর্গের বসবাসের মতো ব্রহ্ম সায়ুজ্য অনিত্য, উভয়ই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং অনিত্য। थोड़ा हिंदी तात्पर्य पढ़ी कोई, सेकंड लाइन, सेकंड सेंटेंस। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 9.467 से लिया गया है, जिससे भगवान ने महाराज अम्बरीश की विशेषताओं के बारे में कहा था। ब्रह्म में तदात्कार होना जीव द्वारा स्वर्ग में रहने के समान क्षण भंगुर है, दोनों ही काल द्वारा नियंत्रित है, अतः इसमें कोई भी स्थायी नहीं होता। हरे कृष्ण। और ब्रह्म में रहना भी, ब्रह्म ज्योति में भी कुछ दिन रहने के बाद नीचे गिर जाता है व्यक्ति, वैसे जैसे स्वर्ग में भी कुछ आयु रहता है पर टेम्पररी है। अनुवाद। আমার সেবার প্রভাবে শালকাদি মুক্তি চতুষ্টয় স্বয়ং আগত হলেও আমার সেবায় পূর্ণরূপে মগ্ন আমার ভক্তরা সেগুলি গ্রহণ করে না। তখন কালের দ্বারা অচিরেই নষ্ট হয়ে যাওয়া যে সুখ তা তারা গ্রহণ করবেন কেন? भगवान ऐसे बोल रहे हैं। शायद ये किनको बोल रहा होगा, दुर्वासा मुनि को बोल रहा होगा ना, हो सकता है। अगला श्लोक 209। काम गंधहीन स्वाभाविक, काम गंधहीन स्वाभाविक ग्रोपी प्रेम, काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम, निर्मल उज्जवल शुद्ध যেন দুগ্ধ দগ্ধ হেম, নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম। ব্রজগোপিকাদের স্বাভাবিক প্রেমে কামের লেশ মাত্র নেই। কাম মানে এখানে कोई মানে আত্মা ইন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা, এক লেশ মাত্র भी নেই। তা নির্মল উজ্জ্বল এবং তপ্ত কাঞ্চনের মতো বিশুদ্ধ। एक्चुअली आप तप्त कांचन में तो विशुद्ध कांचन में थोड़ा मिक्स हो सकता है, लेकिन आप गोल्ड को बहुत फुटाएंगे, बहुत 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 हाई टेम्परेचर में सब जो इम्प्योरिटीज है सब उड़ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, गोल्ड एकदम प्योर मोल्टन गोल्ड हो जाएगा। ये साधु चंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो श्लोक अभी लिए थे उसके तात्पर्य में जो स्कंद के विषय में बताया जा रहा है, उस श्लोक के तात्पर्य में बहुत ही बढ़िया चीज बता रहे हैं बिल्वमंगल ठाकुर। क्यों मुक्ति जो है नहीं चाहता भक्त, तो उसमें बताते हैं श्री बिल्वमंगल ठाकुर has estimated the value of liberation as follow। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते समा, धर्मार्थ काम गतयः समयः प्रतीक्षा। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर realize that if one develops his natural devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Mukti stands before him with folded hand to offer all kind of service। दरवाजे के बाहर ऐसे कुछ था ना, दरवाजे के बाहर मुक्ति हाथ जोड़ के दरवाजे के बाहर हाथ जोड़ के खड़ी रहती है मुक्ति, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए। तो ये सब चीजें उनकी सेवा में कि वो देने के लिए तैयार रहती है कि आपको जो चाहिए ले लीजिए, लेकिन वो लेते नहीं है भक्त।
कौन सा बुक है बिलुमंग ठाकुर? प्रभु श्रीमद् भागवतम में ही है ये श्लोक जो कोट किया हुआ है ना, वो श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज ये दे रहे हैं बिलुमंग ठाकुर की स्तुति। ओके, सो ये ब्रज गोपिका का प्रेम जो है वो निर्मल है, उज्जवल एवं तप्त कांचन मध्य विशुद्ध, एकदम प्योर, कोई लेश मात्र कुछ भी इंद्र तृप्ति नहीं है। अगला श्लोक 210। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী, गोपिका हयन प्रिया शिष्या सखी दासी। গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী। ब्रज गोपीरा करा कृष्णेर सहाय, उनको हेल्प करने के लिए गुरु, बांधवी, प्रेयसी, प्रिया शिष्या, अंतरंगा सखी और दासी, ये सब कुछ ग्रहण किया, ये सब रोल। अभी सबका रोल का कुछ कुछ उदाहरण जरूर होगा, देखते हैं कविराज क्या देते हैं। सहाया गुरु शिष्या, সহায়া গুরু বশিষ্যা, बुजिष्या बांधवा प्रिय, ভুজিষ্যা বান্ধবা স্ত্রিয়, सत्यं बादामि वदामि ते पार्थ, সত্যং বদামি তে পার্থ, गोप किन्ने भवन्ति न। গোপ্য কিং মে ভবন্তি ন। गोपी प्रेमामृत থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি श्रीकृष्णेर उक्ति। ये कोई बुक होगा, गोपी प्रेमामृत। ये कितना बुक से कुछ मालूम, नाम ही नहीं सुना कभी। तो भगवान बता रहे हैं, हे पार्थ, अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को होगा ना। আমি তোমাকে সত্য সত্যি বলছি যে গোপীরা আমার সহায়, मेरे को हेल्प करने के लिए गुरु शिष्या दासी बांधवी और स्त्री, তারা যে আমার কি নয় তা আমি জানি না। গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের অবাঞ্ছিত, গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের অবাঞ্ছিত, প্রেম সেবা পরিপাটি ইষ্ট সমিহিত। প্রেম সেবা পরিপাটি ইষ্ট সমিহিত। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মনের বাসনা জানেন এবং তারা জানেন তাকে আনন্দ দান করার জন্য কিভাবে পরিপূর্ণ রূপে তার প্রেম সেবা করতে হয়। তাদের পরম প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে তারা তার সেবা করে। कभी गुरु बन जाता है, कभी प्रेमिका। उन लोग को मालूम है कि उस समय उस सिचुएशन में कैसे भगवान का सेवा किया जाता है। एकदम दे नो एवरीथिंग। उस प्रसंग में एक चीज याद आ गई, मैंने कोई कटरता नहीं कि जैसे बोला वैसे ही करेंगे, नहीं। 3 प्रकार के सेवक होता है ना। एक जो गुरुदेव जो बोलता है वो करता नहीं है, दूसरा गुरुदेव जो बोलता है एकदम कट्टरता से वही करता है, और तीसरा गुरुदेव बोलने के आगे ही गुरुदेव का मन का इच्छा जान लेता है। तो ठीक उस तरह गोपी लोग भगवान का मन का वांछना क्या है एकदम आगे से उन लोग को पता है। महात्मा सॉरी मन्नथाहात मन महात्मा मन्नाहात्मनं मत सर्पयं, मन महत्वं मत्स्यपर्यं, मच्छदं मन्मनोद्गतं, मच्छ्रधं मन्मगतं, जानति गोपिका पार्थ, जानन्ति गोपिका पार्थ, नान्ये जानन्ति तत्वत, नान्ये जानन्ति तत्वत। हे पार्थो, আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীরাই জানে, স্বরূপত অন্য আর কেউ তা জানে না। এই শ্লোকটি আদি পুরাণে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তম রাধিকা, সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তম রাধিকা, রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা, রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা। গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন সর্বোত্তমা, চিফ অফ দ্য গোপী। রূপে গুণে সৌভাগ্যে ও প্রেমে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা। বলি শ্রীমতী রাধারানী কি জয় হো, জয় হো, জয় হো। জয় জয়। তাৎপর্য, সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন সর্বোত্তমা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, সবচাইতে গুণবতী এবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী। আচ্ছা, इसका क्या ट्यून होगा? এই শ্লোকটি পদ্ম পুরাণ থেকে উদ্ধৃত। যথা রাধা প্রিয়, नहीं नहीं,
यथा राधा प्रिया विश्व स्तोष्या कुंडम प्रियं तथा यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्यां कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपीषु शोयिबोयिका सर्वगोपीषु शैविका विश्वोत्तंतो वल्लभा विष्णुरत्यंत वल्लभा। এই শ্লোকটি পদ্মপুরাণ থেকে উদ্ধৃত। শ্রীমতী রাধারানী যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ড তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় স্থান। সমস্ত গোপিকাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या তত্র বৃন্দাবনং পুরী यत्र वृन्दावनं पुरी তত্রাপি গোপিকা পার্থ तत्रापि गोपिका पार्थ যত্র রাধা বিধা মম। यत्र राधा विधा मम। হে পার্থ, ত্রিভুবনে এই পৃথিবীর বিশেষভাবে ধন্যা, কেননা এই পৃথিবীতে রয়েছে বৃন্দাবন নামক পুরী, আর সেখানে গোপিকারা বিশেষভাবে ধন্যা, কেননা তাদের মধ্যে রয়েছে আমার শ্রীমতী রাধারানী। এই শ্লোকটি आदि पुराने अर्जुन प्रति श्री कृष्ण उक्ति। कितना प्रिय सखा भगवान का, सब एकदम पर्सनल डिटेल उनसे शेयर करते हैं भगवान। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण আর সব গোপী গণ রসোপকরণ আর সব গোপী গণ রসোপকরণ। অন্য সমস্ত গোপীরা শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসের আনন্দ বৃদ্ধি করে। তাদের উভয়ের আনন্দ বৃদ্ধি উপকরণ রূপে গোপিকারা আচরণ করে। हिंदी, इसका हिंदी पढ़िए। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली है। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती है। उपकरण, उपकरण में इंग्लिश क्या है? इंग्रेडिएंट्स, इंस्ट्रूमेंट कैटलिस्ट इंस्ट्रूमेंट। ओके। तात्पर्य, वृंदावनेर गोपीरा पंचविध का इंग्लिश क्या लिखा है? पांच वर्ग लिखा हुआ है। पंचविधों का इंग्लिश क्या लिखा है? कहाँ गया इंग्लिश माता जी? क्लासिफिकेशन, 5 types of classification of gopiyas. Are you sure? क्लासिफिकेशन लिखा है? Yes. सखिया, नित्य सखिया, प्राण सखिया, प्रिय सखिया, परम प्रिय सखिया। यस, अद्भुत चरण प्रभु। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम श्रेष्ठ सखी। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর এই সমস্ত সুন্দরী সহচরীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম উদ্দীপনে অত্যন্ত দক্ষ, ভেরি ভেরি স্কিলফুল। परम श्रेष्ठ सखी होच्छेन 8 जन। वो अष्टसखी वही होगा जो है राधा माधव के चारों ओर। एवं राधा कृष्णेर प्रेमलीलाय तारा कखनो श्रीकृष्णेर पक्ष अवलम्बन करे, आबार कखनो श्रीमती राधारानीर पक्ष अवलम्बन करे। ठीक है, कभी इनके साइड कभी उनके साइड, एमन एक विशेष अवस्था सृष्टि करें जार फले मने हय तारा एकजनेर थेके अन्यजनेर प्रति अधिक अनुराग प्रदर्शन करें, तार फले रसास्वादने आरो मधुर हो उठे। इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे, कभी कभी उनको ज्यादा बहुत सपोर्ट कर रहे, इससे क्या होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है और ज्यादा रस आता है। हरी हरी। रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो अष्ट सखी जो मायापुर में भगवान के आसपास है? हाँ, वही लग रहा है अष्ट सखी होगा, परम श्रेष्ठ सखी वही कैटेगरी का होगा शायद जी। किनको अष्ट सखी का नाम याद है? कोई बता पाएंगे 8 का नाम? हाँ, मनीषा बोल, माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु। ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, चित्रा और याद नहीं आ रहा अभी। कोई हेल्प मत करिएगा, स्टार्ट तो हो गया। इंदुलेखा। इंदुलेखा, हाँ।
और अभी याद नहीं आ रहा है। इंदुलेखा, तुंग विद्या, सुदेवी, तुंग विद्या सुदेवी और यस राजीव प्रभु, रंग देवी, तुंगभद्रा, चंपा, चंपकलता, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, रंगा देवी, सुदेवी। वेरी गुड। आप कुछ शॉर्ट फॉर्म किया क्या कुछ? TCCL VIRS। वेरी गुड। देखिए ये काम का चीज है। फिर से एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। इसको सब बाय हार्ट कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? TCCL VIRS। TCCL, ठीक है? VIRS, जैसे VRS लेते हैं लोग, ठीक है, याद रहेगा। हम लोग कहाँ नौकरी कर रहे हैं? TCCL, ये कोई कंपनी है। TCL जैसे होता है TCS, ऐसे कुछ। VIRS होता है VIRS, ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म। अभी इसका फुल फॉर्म बोलिए कोई। नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु बोलो तादरी फुल फॉर्म TCCL VIRS। 1 घंटा नहीं है अनम्यूट को। दिवास प्रभु, तुंग विद्या, चिद्या, चंपकलता, ललिता। তারপর VIRS টাকে বলবে विशाखा, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी। वाह, वेरी नाइस, ठीक है? रोहिणी कृपा प्रधान माता जी, याद रहेगा शॉर्ट फॉर्म? कोशिश करेंगे। TCCL VIRS, ठीक है? VRS ওই যে এটা তুঙ্গ ভদ্রা না তুঙ্গ বিদ্যা, কোনটা বলছে? तुंग विद्या। यस अद्भुत चरण प्रभु। तो सीक्वेंस तो LVCC होता है, LVCC TIRS होता है। अच्छा, सीक्वेंस को मैंने पहले दाहिने तरफ के बाएं तरफ ऐसे बोल रहे हैं क्या? हाँ, LVCC TIRS होता है, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा। और उसके बाद में TIRS हो गया तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी। ओके, अरे कृष्ण, 2 शॉर्ट फॉर्म आ गया, क्या करें? ठीक है, बोथ आर करेक्ट। हाँ ऑब्वियसली बोथ आर करेक्ट। क्योंकि ललिता विशाखा एक राधा रानी और कृष्ण के दोनों कर रहे तो अच्छा, राजीव प्रभु का शॉर्ट फॉर्म में सीक्वेंस है क्या? वो ये लेफ्ट टू राइट पंचतत्व में मतलब राधा माधव के वहाँ है, लेफ्ट टू राइट, बीच में माधव और राधा रानी, वैसे मतलब लेफ्ट टू राइट। अच्छा, लेफ्ट टू राइट किया आपने, ओके, ठीक है। देख लीजिए, जो आप लोग मेन है 8 को याद रखना चाहिए। हाँ, क्या सखी है इन लोग? परम श्रेष्ठ सखी। ओके, ये इम्पोर्टेंट। कृष्णेर बल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन, কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন, তাহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ। তাহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ। শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন কৃষ্ণের বল্লভা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধন। তাকে ছাড়া গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করতে পারেন না। इसलिए शायद एक बार श्रीमती राधा रानी कहा आई नहीं थी, ऐसे कुछ हुआ था, भगवान का इतना मन उदास हो गया, तो बाकी लोग ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी का जो भाई है, क्या नाम था उनका? भाई का नाम क्या था? श्रीराम। वो एकदम देखने में राधा रानी जैसी थी था, तो उनको सजा के लेके आया भगवान के पास बैठा दिया। कंसारी रूपी संसारो, সংসারী রূপী সংসার, বাসনা বদ্ধ শৃঙ্খলাম, বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম, রাধা মাধায় হৃদয়ে, রাধা মাধায় হৃদয়ে, তত্ত্বাজ ব্রজ সুন্দরী, তত্ত্বজ ব্রজ সুন্দরী। জয়দেব গোস্বামী কৃত গীত গোবিন্দ থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি শ্রীমতী রাধারানীর অন্বেষণে শ্রীকৃষ্ণের রাস ও লীলা ত্যাগের বর্ণনা করা হইয়াছে। गीत गोविंद से बंकिम प्रभु याद आ गया। কোথায় গেলেন বঙ্কিম প্রভু? অনুবাদ सुन रहा है हरे कृष्ण सुन रहा है। ये चीज ये इंटरफेयर करने से माइंड से निकल जाएगा। हरे कृष्ण। तो श्रील जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद থেকে উদ্ধৃত। ओके, इसका ट्यून क्या होगा हमको मालूम है, तो इसे नॉर्मल भागवत ट्यून कर दिया। अनुवाद और ये क्योंकि श्रीमती রাধারানীর অন্বেষণে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ত্যাগের বর্ণনা করা হয়েছে। कंसारी श्रीकृष्ण रासलीलार आनंद, कंसारी माने भगवान का नाम कंसारी,
अंश ओरी माने शत्रु को जिन्होंने मारा। श्री कृष्ण रासलीलार आनंद उत्सवे শ্রীমতী রাধারানীকে হৃদয়ে ধারণ করে অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করিয়েছিল। কিন্তু मालूम है ना, अचानक श्रीमती राधारानी को लेकर रासलीला से भगवान अंतर्धान हो गए। কেননা তিনি হচ্ছেন ভগবানের বাসনার সার, অনুভবের প্রাণ ও সহায়িকা। ठीक ना, ये तो हम लोग को मालूम है। तो क्योंकि शी इज द मेन चीफ ऑफ द गोपीज और भगवान का प्रिय। अगला श्लोक 220। সেই রাধার ভাব লইয়া চৈতন্য অবতার, এই রাধার ভাব লইয়া চৈতন্য অবতার, যুগ ধর্ম নাম প্রেম কইল পরচার, যুগ ধর্ম প্রেম নাম কইল পরচার। রাজীব প্রভু প্লিজ थोड़ा काउल पिन दे दीजिए। সেই শ্রীমতী রাধারানীর ভাব অবলম্বন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি যুগধর্ম ভগবানের দিব্য নাম সংকীর্তন এবং শুদ্ধ ভগবত প্রেম প্রচার করেছেন। फाइनली कविराज गोस्वामी घुरा फिरा कर महाप्रभु के पास लेके आए। क्यों? क्योंकि यही लोगों को बताने के लिए कि वही जो आपने इतना टाइम सुना, चैतन्य महाप्रभु वही है जो गला बता। সেইভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ, সেইভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ, অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ, অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ। সে শ্রীমতী রাধারানী ভাব অবলম্বন করে তিনি তার নিজের বাসনা পূর্ণ করেছেন, সেটি তার অবতারের মুখ্য কারণ। उनका जो एजेंडा था वो कंप्लीट किया। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार, শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য গোসাই ব্রজেন্দ্র কুমার, রসময় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার, রসময় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার। এই রস আস্বাদিতে কইল অবতার, এই রস আস্বাদিতে কইল অবতার, আনুষঙ্গে কইল সব রসের প্রচার, অনুসঙ্গে কইল সব রসেরও প্রচার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন ব্রজেন্দ্র কুমার শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন সমস্ত রসের মূর্তি প্রকাশ। তিনি হচ্ছেন শৃঙ্গার রসের মূর্ত বিগ্রহ। সেই শৃঙ্গার রস আস্বাদন করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইলেন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে সমস্ত রসের প্রচার করলেন। ব্রজেন্দ্র নন্দন যে শচী সুত হইল সে। अगला श्लोक, এই শ্লোকটি কোথা থেকে নেওয়া? गीत गोविंद থেকে उद्धृत। किसी का ट्यून आता है तो कर सकते हैं गीत गोविंद का। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु इसे श्रृंगार रस क्यों बोलेंगे? भगवान श्री के चैतन्य साक्षात तेरस विग्रह श्री कृष्ण, তিনি হচ্ছেন শৃঙ্গার রসের মূর্ত বিগ্রহ। श्रृंगार रस का मूर्त विग्रह गौरांग महाप्रभु, क्योंकि गौरांग महाप्रभु में कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव है ना, और श्रीमती राधा रानी श्रृंगार रस का मूर्त विग्रह है ना। तो इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो द्वापर युग में ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण थे, उन्हीं हচ্ছেন श्रृंगार रसेर मूर्त विग्रह, बिकॉज श्रीमती राधा रानी इज देयर इनसाइड हिम। ओके, अगला श्लोक गीत गोविंद। विशेष मनोरंजनेन, प्रभु 223 छूट गया। 223 नहीं कर लिया था, एक साथ कर लिया था। हाँ बोलो। विशेषा मनोरंजनेन जनय नानंद मिंद रग बर, জনয়ানন্দ মিন্দিবর, শ্রেণী শ্যাম কোম লৈরু, শ্রেণী শ্যামল কোমলৈরু, অনয়ন্য গৈ ন অঙ্গত সবম, পনরয়নঙ্গৈর নঙ্গোৎসবম, স্বচ্ছন্দং ব্রজ সুন্দরী ভীর, স্বচ্ছন্দং ব্রজ সুন্দরী ভীর, ভীত প্রত্যঙ্গ মালিঙ্গিত, ভীত প্রত্যঙ্গ মালিঙ্গিত, শৃঙ্গার সখী মূর্তি মানিব, শৃঙ্গার সখী মূর্তি মানিব, মধ্যই মুগ্ধ হরি ক্রীড়তি,
মদমুগ্ধ হরি ক্রীড়তি। এই শ্লোকটি গীত গোবিন্দ থেকে উদ্ধৃত। হে সখী, দেখো কৃষ্ণ কিভাবে বসন্ত ঋতুকে উপভোগ করছে। তার প্রতিটি অঙ্গ গোপিকাদের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়েছে এবং তাই তাকে ঠিক মূর্তিমান কামদেবের মতো মনে হচ্ছে। তার অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের দ্বারা তিনি সমস্ত গোপিকাদের এবং সমস্ত জগৎকে আনন্দ দান করছে। তার নীল কমলের মতো শ্যামল ও কোমল কর ও চরণ প্রভৃতি অঙ্গ সকল যেন অনঙ্গের আনন্দ উৎসব সৃষ্টি করছে। তুমি এই শ্লোক কোট কিয়া, वही তিনি হচ্ছেন সিংহার রসের মূর্তি বিগ্রহ श्री चैतन्य महाप्रभु, वही है श्री कृष्ण और ये राधा रानी का जुगल होता है, तो इसीलिए ये श्लोक कोट कर रहे हैं।